अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें देवी वास्तु को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिनके सुनते ही सबकी माएँ और सबके बच्चे खुश होकर नाचने लगेंगे। किन्हीं बच्चों की कि शादियाँ नहीं हो रही हैं। बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जो 30 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं, उन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही। आज मैं उसी के बारे में बताती हूँ कि जन्म कुंडलियाँ में क्या क्या प्रॉब्लम होने से शादियाँ नहीं होती है। किसी के काल सर्प योग होता है, किसी के गंड मूल होता है और किसी किसी के तो सर्प योग माना जाता है। राहु केतु की प्रॉब्लम की वजह से भी ये समस्याएं होती हैं, शादी नहीं होती। इनकी पूजा कराने के बाद काफ़ी हद तक बहुत से लोगों की मैंने देखा है कि शादी हो गई है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ कि शादी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँ श्री कालहस्ती की, जो कि दक्षिण में है। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। वह मंदिर राहु और केतु का ही माना जाता है और साथ में वहाँ पर शिव जी हैं। वहाँ पर पूजा करने से लाखों बच्चों की शादियाँ हुई है, क्योंकि मैंने तो खुद वहाँ पर देख के आई हूँ। वहाँ ग्रुप में एक साथ लोगों को बैठा के पूजा की जाती है राहु केतु की और उसके बाद बहुत से बच्चों की शादी हो जाती है। श्री कालहस्ती के बारे में आपको बताती हूँ। श्री का मतलब होता है मकड़ी, काल का मतलब होता है सर्प और हस्ती का मतलब होता है हाथी। ये तीन जीव थे, मूल जीव, जिन्होंने अंध भक्ति, बहुत ज्यादा भक्ति करके शिव को प्राप्त किया था और इसी के कारण इसका नाम, जगह का नाम श्री कालहस्ती के नाम से विख्यात है। श्री कालहस्ती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है सब प्रकार के उसके पाप खत्म हो जाते हैं। कोई भी किसी भी चीज की इच्छा, इसको इच्छा पूर्ति स्थान भी कहा जाता है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी को यह बोला गया था कि आप पृथ्वी को बनाइएगा या आपको रचना करनी है। जब वो रचना कर रहे थे तो उनका ध्यान कहीं और चला गया और एक धरती का टुकड़ा गिरकर नीचे आ गया। वो दक्षिण में गिर गया, इसीलिए उसी को, श्रीकालहस्ती को दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर दूसरा है, कैलाश दूसरा है, और ये दक्षिण में एक छोटा सा टुकड़ा कैलाश का आके गिर गया था और यहाँ पर श्री शंकर जी का वास होने लगा था। यहाँ पर मंदिर में मैंने आपको तीन चीज बताई, मकड़ी, हाथी और सर्प। इन तीनों के योग से इस जगह का नाम श्रीकालहस्ती कहा गया है। यहाँ पर पूजा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर ये एक ऐसा मंदिर है, चाहे कभी भी ग्रहण कुछ भी हो, ये कभी भी बंद नहीं होता है और यहाँ पूरे टाइम राहु केतु की पूजा होती रहती है। जिनके काल सर्प योग होता है उनकी भी पूजा होती रहती है। इसलिए जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो वहाँ पर जाके अपनी पूजा कराएं और अपनी शादी कराएं। नमस्ते। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। Please do like, share and comment down below.